कभी सोचा है इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा किसे मिलता है? उस इंसान को जो भोलापन समझकर सब पर भरोसा करता है, जो ये मानकर चलता है कि लोग उसके जैसे ही सच्चे होंगे, जो बार बार चोट खाकर भी बोलता है मैं तो बस अच्छा बनना चाहता था। लेकिन इस दुनिया में अकेले अच्छाई से नहीं चला जाता। यहाँ चालाकी जरूरी है, पर चालाकी का मतलब धूर्तता नहीं होता। चालाकी का मतलब है समझदारी, आत्मसंयम, भावनाओं पर नियंत्रण और लोगों की असली मंशा को पहचानने की क्षमता। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि कैसे हम भोलेपन को त्याग कर एक शांत, समझदार और मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं। आज की ये वीडियो उन्हीं 10 गहरे स्टोइक सिद्धांतों पर आधारित है, जो आपको भोलेपन से बाहर निकालकर एक शक्तिशाली जीवन जीने का मार्ग दिखाएंगे। तो अगर आप बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नजरअंदाज हो रहे हैं या फिर दुनिया की चालें अब समझनी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सिद्धांत जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1, भावनाओं पर नियंत्रण रखो, मत हर बात पर रिएक्ट करो। स्टोइक्स कहते हैं हमारे दुख का कारण घटनाएं नहीं, बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया होती है। यही फर्क है बाहर की दुनिया और हमारे भीतर की दुनिया का। भोलापन हमें तुरंत रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। कोई गुस्सा करे तो हम डर जाते हैं, कोई दुखी हो तो हम अपना सब छोड़कर उसे खुश करने लगते हैं, कोई हमारी तारीफ करे तो हम बहक जाते हैं, और कोई ताना मारे तो तुरंत टूट जाते हैं। पर एक बात समझो, हर भावना सत्य नहीं होती और हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कई बार लोग जानबूझकर हमें प्रोवोक करते हैं ताकि हम अपना आपा खो दें और वो हमें कंट्रोल कर सकें। वो हमें गिल्ट, शेम या सिंपैथी का शिकार बनाकर हमारी मानसिक शक्ति छीन लेते हैं। लेकिन एक चालाक व्यक्ति भावनाओं के जाल में नहीं फंसता। वो देखता है, समझता है और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, या फिर देता ही नहीं। वो जानता है कि हर प्रतिक्रिया कमजोरी की निशानी नहीं होती। कई बार चुप रह जाना ही असली ताकत है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, इमोशंस को ऑब्जर्व करो, एक्सप्रेस मत करो। मतलब जो महसूस हो रहा है उसे सिर्फ देखो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर कोई तुम्हें दुखी कर सकता है तो असल में वो तुम्हारे अंदर बैठा है, बाहर नहीं। दुनिया तुम्हें तभी तक हिला सकती है जब तक तुमने अपने मन को संभालना नहीं सीखा। जिस दिन तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लोगे, उसी दिन दुनिया का कंट्रोल तुम पर नहीं रहेगा। यही फर्क है भोले और बुद्धिमान में। चालाक वो नहीं जो दूसरों को हराता है, चालाक वो है जो खुद को जीतना जानता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, नीचा दिखाए या फिर झूठी भावनाओं का सहारा लेकर तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, बस रुक जाओ, गहरी सांस लो, एक स्टोइक की तरह शांत रहो, क्योंकि शांत रहना भी चालाकी है। और याद रखो, तुम हर लड़ाई जीतने के लिए पैदा नहीं हुए। कई बार चुप रहकर तुम बड़ी जंग जीतते हो। 2, दूसरों की वैलिडेशन की भूख छोड़ो, खुद को जानो। भोलापन हमें दूसरों से हाँ तुम सही हो सुनने को मजबूर करता है। हर तारीफ पर फूल जाना, हर आलोचना से टूट जाना, यही तो भोलेपन का लक्षण है। जब कोई कहता है तुम अच्छे हो तो हमें लगता है हमने कुछ महान कर दिया। लेकिन जब वही व्यक्ति मुंह फेर लेता है तो हमारा आत्मविश्वास जमीन पर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मसम्मान हमारी खुद की नजर से नहीं, दूसरों की नजरों से संचालित होता है। लेकिन एक चालाक व्यक्ति जानता है दूसरे क्या सोचते हैं, यह उसकी पहचान नहीं है। वो दूसरों की वैलिडेशन को जरूरत नहीं, विकल्प मानता है। वो कहता है अगर मैं खुद को जानता हूं तो दुनिया मुझे क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप अप्रूवल के पीछे भागते हो तब दुनिया आपको नचाना सीख जाती है। कभी वो आपको तारीफ से ऊंचा उठाते हैं तो कभी आलोचना से गिरा देते हैं। आप उनके इशारों पर हंसते हो, रोते हो और खुद को खो देते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम जितना खुद को समझोगे उतना ही कम तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे। अपने आत्म मूल्य को दूसरों के हाथों में मत दो, क्योंकि जब वो हाथ बदलेंगे तो तुम्हारा आत्मसम्मान भी हिल जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है अपने अंदर देखो, वहां जो रोशनी है वही तुम्हारी सच्चाई है। दूसरों की आंखों में खुद को तलाशना एक ऐसा खेल है
जिसमें हार पक्की है। सच्चा चालाक वही है जो खुद से सवाल करता है, खुद को जवाब देता है और खुद को स्वीकार करता है, बिना किसी बाहरी पुष्टि के। वैलिडेशन की भीख मांगने से बेहतर है कि तुम आत्मज्ञान की मशाल जलाओ, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसे किसी की मुहर की जरूरत नहीं। याद रखो, दुनिया तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं समझेगी, लेकिन अगर तुमने खुद को समझ लिया तो दुनिया की समझ तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगी। तीसरा, सबको खुश मत करो, बाउंड्रीज बनाना सीखो। भोलापन कहता है सबको अच्छा लगे, सब मुझे पसंद करें, पर चालाकी कहती है हर किसी को खुश करने जाओगे तो खुद दुखी रहोगे। स्टोइक्स ये सिखाते हैं कि हर व्यक्ति तुम्हारा ध्यान नहीं मांगता और हर रिश्ते को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब हम नहीं कहना नहीं सीखते तो लोग हमारे हाँ का फायदा उठाते हैं। बाउंड्रीज बनाना चालाकी का पहला सबक है। अपने समय, ऊर्जा और सम्मान को बचाने के लिए जरूरी है कुछ दरवाजे बंद रखना। एपिक्टेटस कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो पहले तुम खुद अपनी सीमाओं का सम्मान करो। तो याद रखो, जो हर किसी का बनता है वो किसी का नहीं रहता। चालाक बनो लेकिन ठंडे दिमाग से, और ना बोलने की कला सीखो। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो सबको खुश रखेंगे तो उन्हें सब पसंद करेंगे, लेकिन यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा थकाती है। हर किसी की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश धीरे धीरे आपकी पहचान मिटा देती है। स्टोइसिज्म कहता है तुम इस दुनिया में सबको खुश करने नहीं आए हो, तुम्हारा पहला कर्तव्य है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। जब तुम किसी को ना कहते हो तो तुम अपने अंदर के बच्चे को हाँ कहते हो, जो थक गया है, जो हर बार दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करता आया है। बाउंड्रीज बनाना आत्मरक्षा है। ये एक दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है जो तुम खुद तय करते हो कि किसे आने देना है और किसे नहीं। याद रखो, हर ना असभ्यता नहीं होती, कई बार ये आत्मसम्मान का सबसे गहरा रूप होता है। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हारी सीमाओं को लांघने की कोशिश करे तो डरो मत, एक शांत ना कहो, क्योंकि जो खुद की सीमाएं नहीं तय करता वो दूसरों का गुलाम बन जाता है। 4. चालाक बनो लेकिन शांत रहो। कभी अपने इरादे जाहिर मत करो। सच्ची चालाकी हमेशा चुपचाप काम करती है। जो हर वक्त बोलता है वो अपने ही राज खोलता है। स्टोइक दर्शन कहता है जिसे लोग समझ नहीं पाते उसे लोग नियंत्रित नहीं कर सकते। भोलापन हमें मजबूर करता है कि हम अपने हर विचार, हर योजना सबको बताते जाएं, लेकिन चालाक व्यक्ति जानता है शांति सबसे बड़ी ताकत है। वो अपने इरादों को अपने अंदर रखता है। उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, क्योंकि वो जानता है दुनिया में लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी चुप्पी से ज्यादा डरते हैं। एक स्टोइक कभी अपनी अगली चाल नहीं दिखाता, वो ऑब्जर्व करता है, वो समझता है, और जब समय आता है तब उसकी तैयारी बोलती है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में ना लें तो खुद को शांत रखो। सिर्फ परिणाम बोलें, इरादे नहीं, क्योंकि सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसकी चुप्पी में आग छुपी हो। हर किसी को बताना कि तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, ये कमजोरी नहीं लेकिन एक गैर जरूरी बोझ है। स्टोइक व्यक्ति जानता है ताकत तब तक ताकत है जब तक वो चुप है। एक बार अगर दुनिया को तुम्हारे इरादे दिख गए तो या तो वो उन्हें चुराएगी या फिर रोकने की साजिश शुरू हो जाएगी। इसलिए चालाकी का असली रूप है शांति में रहकर काम करना। कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, सिर्फ खुद के भीतर जलती एक लौ जो सही समय पर दुनिया को रोशन करती है। बोलने से पहले सोचो, क्या ये जरूरी है? क्या ये मेरा हित साधेगा या मेरा राज खोलेगा? जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को प्रचार बनाता है वो खुद को कमजोर बना देता है, जबकि जो व्यक्ति बिना कुछ कहे काम करता है उसकी खामोशी ही उसका हथियार बन जाती है। तो अगली बार जब कोई पूछे क्या चल रहा है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। स्टोइक रहो, शांत, स्थिर और गहराई में छुपी आग के साथ। याद रखो, दुनिया उस इंसान से डरती है जो कम बोलता है और ज्यादा करता है। 5. हर किसी की मदद मत करो। फर्क समझो सेवा और इस्तेमाल में। भोलापन कहता है मदद करो चाहे कोई पूछे या नहीं, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है सबकी मदद करना महान नहीं, मूर्खता हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी दया को कमजोरी समझते हैं, जो हर बार मदद मांगेंगे लेकिन एक दिन भी तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे। चालाक व्यक्ति हर किसी का सहारा नहीं बनता,
वो पहले ये समझता है, क्या ये व्यक्ति मदद के लायक है या सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है। स्टोइक्स मानते हैं सेवा वो करो जो आत्मा से निकले, लेकिन जब मदद देना एक आदत बन जाए तो लोग उसे तुम्हारा कर्तव्य समझ लेते हैं। सेनेका कहते हैं, अंधी करुणा खुद के खिलाफ हिंसा है। इसीलिए हर बार आगे बढ़ने से पहले सोचो, क्या तुम सच में मदद कर रहे हो या किसी की जिम्मेदारी उठाकर खुद को खत्म कर रहे हो। सीमा बनाओ और समझो कि आत्मसम्मान भी एक सेवा है खुद के लिए। हर बार मदद करना अच्छाई नहीं, कई बार यह खुद के खिलाफ अन्याय होता है। स्टोइक सोच कहती है, मदद वही करो जो सही जगह, सही समय और सही व्यक्ति के लिए हो, क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सहारा चाहते हैं ताकि खड़े हो सकें, और दूसरे जो तुम्हारा कंधा ढूंढते हैं ताकि उस पर बैठकर तुम्हें ही नीचे दबा दें। भोलापन हमें सिखाता है सबका सहारा बनो, पर चालाकी कहती है पहले परखो फिर मदद करो। हर किसी की समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर आंसू सच्चा नहीं होता, और हर मुझे तुम्हारी जरूरत है मदद के लायक नहीं होता। सैनिका ने कहा, अंधी दया आत्महत्या है। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। अगर तुम हर समय दूसरों को बचाने में लगे रहोगे तो एक दिन खुद डूब जाओगे, और तब शायद कोई तुम्हें बचाने भी ना आए। मदद वही करो जो किसी की आत्मा को छू जाए, जो उसके आत्मविश्वास को जगाए, ना कि उसे आलसी या निर्भर बना दे। याद रखो, जो तुम्हें बार बार सिर्फ तभी याद करे जब उसे जरूरत हो, वो दोस्त नहीं उपयोग करता है। चालाक व्यक्ति मदद से पहले सवाल करता है, क्या यह व्यक्ति वाकई कोशिश कर रहा है? क्या ये मदद से कुछ सीखेगा या फिर आदत बना लेगा? और अगर जवाब नहीं है तो वो शांति से पीछे हट जाता है। ये बेरुखी नहीं, ये आत्मसम्मान है, क्योंकि जो अपने समय, ऊर्जा और आत्मा का मूल्य नहीं समझता, वो सच्ची सेवा कभी नहीं दे सकता। तो मदद जरूर करो, लेकिन सिर्फ तब जब वो किसी को उड़ना सिखाए, ना कि हर बार उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ाओ। 6. जानकारी रखो लेकिन सबको मत बताओ। साइलेंस इज पावर। भोलापन हमें मजबूर करता है कि मुझे जो पता है वो सबको बता दूं, लेकिन चालाक व्यक्ति जानता है हर जानकारी हर किसी को नहीं दी जाती। स्टोइसिज्म कहता है ज्ञान शक्ति है और शक्ति छुपाकर रखी जाती है। दुनिया में सबसे सफल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे ज्यादा जानते हैं और सबसे कम बोलते हैं। जब तुम सब कुछ बता दोगे तो लोग तुमसे सीखेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें कॉपी करके तुम्हारा ही स्थान ले लेंगे। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अस्त्र है, इसे यूं ही मत लुटाओ। बोलो तब जब जरूरी हो, बाकी वक्त बस ऑब्जर्व करो, सीखो और मुस्कुराओ, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची आवाज होती है। 7. छोटी छोटी बातों में उलझो मत। फालतू विवादों से खुद को अलग रखो। भोलापन हमें हर बात का जवाब देने पर मजबूर करता है, लेकिन चालाकी सिखाती है हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। स्टोइक्स मानते हैं समय और ऊर्जा सबसे कीमती चीजें हैं, और अगर तुम हर बहस, हर ट्रोल, हर आलोचना में कूद जाओगे तो तुम खुद ही अपनी शक्ति नष्ट कर दोगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, जब लोग तुम्हें उकसाएं तब खुद पर हंसो, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम भी उसी कीचड़ में गिरो जिसमें वो खुद फंसे हैं। चालाक व्यक्ति चुप रहकर जीतता है, क्योंकि वो जानता है तुम जहां प्रतिक्रिया नहीं देते वहां तुम नियंत्रण में हो। तो अगली बार जब कोई बेवजह बहस करे या छोटी छोटी बातों में उलझाने की कोशिश करे, बस मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा जवाब तुम्हारा स्तर तय करता है। ऊंचा सोचो, ऊंचा जियो, और फालतू बातों को वहीं छोड़ दो जहां वो बिलोंग करती हैं, नीचे। 8. अपने नुकसान से सीखो और उसे दोबारा मत दोहराओ। भोलापन बार बार वही गलती करता है। उसे लगता है इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन स्टोइक व्यक्ति हर नुकसान को एक शिक्षक मानता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी हार तुम्हारा सबसे बड़ा सबक हो सकती है, अगर तुम सीखना चाहो। चालाक लोग गिरने से नहीं डरते, वो उसी गड्ढे में दोबारा नहीं गिरते। भोलापन कहता है मैंने माफ कर दिया, पर चालाकी कहती है मैंने माफ किया पर भूला नहीं, ताकि अगली बार वही गलती ना हो। हर धोखा, हर नुकसान, हर असफलता एक संकेत है कि अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। स्टोइक्स सिखाते हैं दर्द से दूर मत भागो,
उसे देखो, समझो और तब्दील हो जाओ। क्योंकि असली चालाकी ये है, एक ही जहर को दोबारा न पीना। हर चोट कोई गलती नहीं होती, कई बार वो जरूरी होती है ताकि हम जाग सकें। भोलापन बार बार कहता है, कोई बात नहीं, इस बार शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन चालाक व्यक्ति जानता है, अगर तुमने एक ही जगह से 2 बार चोट खाई है तो अब दोष उस परिस्थिति का नहीं, तुम्हारी सीखने की कमी का है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, हर नुकसान एक शिक्षक है। अगर तुम सुन सको तो हर असफलता तुम्हें फुसफुसाकर कुछ कहती है। देखो, ये तुम्हारी सीमा है, इसे पहचानो। देखो, ये तुम्हारा अंधविश्वास था, इसे छोड़ो। देखो, ये तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी थी, इसे मजबूत करो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, तुम्हारी सबसे बड़ी हार तुम्हारा सबसे बड़ा सबक हो सकती है, अगर तुम सीखना चाहो। लेकिन अफसोस ये है कि लोग हारते हैं, दुखी होते हैं और फिर वही रास्ता फिर से चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे भावनाओं में बह जाते हैं। चालाक व्यक्ति गिरने से नहीं डरता, वो याद रखता है कि कहां गिरा था। वो दर्द को सहेजता है, जैसे एक योद्धा अपनी तलवार की धार पर हर जख्म गिनता है। स्टोइक सोच कहती है, माफ करना महानता है, लेकिन भूल जाना मूर्खता। तुम माफ कर सकते हो, लेकिन दोबारा उस गलती को दोहराना खुद के साथ विश्वासघात है। दर्द को अनदेखा मत करो, उसे दोस्ती करो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे ईमानदार गुरु है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो उठो और उस गड्ढे को याद कर लो, फिर उसी गड्ढे में गिरना अब तुम्हारा चुनाव होगा, मजबूरी नहीं। 9, सबको दोस्त मत बनाओ, कैरेक्टर परखना सीखो। भोलापन कहता है, जो मुस्कुराए वो अच्छा है, पर चालाकी कहती है, जो वक्त पर खड़ा रहे वही सच्चा है। स्टोइसिज्म सिखाता है, लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानो। हर कोई जो तुम्हें भाई कहता है, जरूरी नहीं कि वो वाकई तुम्हारा भला चाहता हो। भोलापन हर किसी को दिल दे देता है, पर चालाक व्यक्ति पहले परखता है, क्या ये व्यक्ति भरोसे के लायक है। सेनेका कहते हैं, थोड़े दोस्त बनाओ लेकिन मजबूत बनाओ। जब तुम हर किसी के साथ खुलकर रहोगे तो तुम्हारे राज भी हर जगह होंगे। तो चालाक बनो, स्लो टू ट्रस्ट, क्विक टू ऑब्जर्व। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे मंशा साफ नहीं होती। दोस्ती करो लेकिन आंखें खोलकर। 10वें अंत में चालाक बनने का असली अर्थ है खुद पर पूर्ण नियंत्रण। स्टोइसिज्म का सार यही है, तुम दुनिया को नहीं, खुद को नियंत्रित करो। भोलापन बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन चालाकी कहती है, तुम्हें बस खुद को जीतना है। इमोशंस, इच्छाएं, डर, क्रोध, असुरक्षा, इन सब का मालिक बनो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, वो जो खुद पर शासन करता है वही असली राजा है। ताकत दूसरों को दबाने में नहीं है, ताकत खुद को उठाने में है। जब तुम खुद के मालिक बन जाओगे तब कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम तब एक स्टोइक वॉरियर बन जाओगे, शांत, समझदार और शक्तिशाली। सबको दोस्त बनाना सरल लगता है, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल हो सकती है। भोलापन कहता है, जो मुस्कुराए वही अच्छा है, पर चालाकी कहती है, जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे वही असली दोस्त है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से पहचानो। किसी की मीठी बातों या झूठी तारीफों में फंस जाना, यह भोलेपन की निशानी है। कई बार जो लोग तुम्हें भाई या सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं, उनके असली इरादे साफ नहीं होते। वे सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं। भोलापन हर किसी को दिल दे देता है, बिना परख के, बिना जांचे। लेकिन चालाक व्यक्ति समझता है कि विश्वास देना आसान नहीं होता। पहले वह देखता है, क्या वो इंसान तुम्हारे भरोसे के लायक है? क्या उसने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दिया? क्या उसने तुम्हारे राजों को छुपा कर रखा, या केवल तब याद आता है जब उसे अपनी जरूरत हो? सेनेका ने कहा है, थोड़े दोस्त बनाओ लेकिन मजबूत बनाओ। कम दोस्त सही दोस्त होते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी तुम्हें किसी तूफान में भी डगमगाने नहीं देती। अगर तुम हर किसी से खुल जाओगे तो तुम्हारे सबसे निजी राज भी दुनिया के सामने आ जाएंगे। इसलिए चालाक बनो, धीरज से भरोसा दो, जल्दी देखो और समझो। याद रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। दोस्ती करो, पर आंखें खोलकर, समझदारी से। तभी तुम सही लोगों को पहचान पाओगे और अपना समय, ऊर्जा और आत्मा बचा पाओगे। याद रखो,
जिंदगी में सबसे बड़ी चालाकी ये है कि तुम अपने आसपास के लोगों को समझो, अपने रिश्तों की कीमत जानो और अपने दिल को बचाकर रखो। हर किसी को दोस्त बनाना आसान है, लेकिन सही दोस्त चुनना और उनके साथ खड़ा रहना असली बुद्धिमानी है। जब तुम अपने अंदर की ताकत और समझदारी को बढ़ाओगे तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। तो अपनी जिंदगी में चुनिंदा दोस्त बनाओ, अपनी सीमाएं तय करो और हमेशा सचेत रहो, क्योंकि सही दोस्त और सही रिश्ते ही तुम्हें जीवन की सच्ची खुशी और मजबूती देंगे। इसी सोच के साथ खुद को संभालो, समझदारी से कदम बढ़ाओ और एक स्टोइक की तरह मजबूत बनो। दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, पर वो लोग जो समझदारी से बोलते हैं वही असली खेल बदलते हैं। बातों में मिठास हो लेकिन मकसद साफ हो, शब्दों में शांति हो लेकिन असर ऐसा हो कि सामने वाला भूल ना पाए। आज की दुनिया में चालाकी से बात करना एक कला है, न ज्यादा झुकना न ज्यादा अकड़ना, बस इतनी समझ कि कब क्या कहना है। और इस कला को कोई जन्म से नहीं जानता, ये सीखी जाती है, ध्यान से, धैर्य से और थोड़ी समझदारी से। तो चलिए सीखते हैं चालाकी से बात करने के 10 तरीके जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेंगे और हर बातचीत में आपको एक कदम आगे रखेंगे। बोलो कम, सुनो ज्यादा। जो लोग चुप रहते हैं वो बेवकूफ नहीं होते, वो बस वक्त का इंतजार करते हैं। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ी चालाकी होती है। जब आप सामने वाले को बोलने देते हैं तो वो खुद अपने राज खोल देता है। चालाक लोग पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं और आखिर में बोलते हैं। उनका हर शब्द तीर की तरह लगता है, क्योंकि वो फजूल नहीं बोलते। सुनना सीखो, समझो और फिर सोच समझकर शब्दों का चुनाव करो। 2, सीधे मत बोलो, इशारों में बात करो। हर बात सीधी कह देने से आप समझदार नहीं कहलाते। कभी कभी संकेतों में कही गई बात ज्यादा असर करती है। बात को घुमा के नहीं, बल्कि सोच के पेश करो। जैसे शेर शिकार करने से पहले जमीन सूंघता है, वैसे ही चालाक इंसान माहौल देखकर बोलता है। इशारों की भाषा वो होती है जो समझने वाले के लिए काफी होती है, बाकियों को उलझने दो। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं होता। इशारों की दुनिया में रहो, वहां कम शब्द ज्यादा समझ होती है। 3 बातों में थोड़ा ह्यूमर घोलो। अगर आपकी बातों में हंसी की मिठास है तो कड़वी सच्चाई भी सामने वाला पचा लेता है। चालाक लोग जानते हैं कि कब माहौल हल्का करना है। ह्यूमर एक हथियार है, बिना चोट किए काम कर जाता है। जब आप किसी सीरियस माहौल में हल्का मजाक करते हैं तो आप लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ह्यूमर तमीज के साथ होना चाहिए, तंज नहीं। चालाकी ये नहीं कि आप लोगों को हंसाकर नीचा दिखाएं, बल्कि ये कि सबको हंसाएं और फिर अपनी बात कह जाएं। 4, हर बात का जवाब मत दो। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। चालाक लोग जानते हैं कि कौन सा जवाब देने लायक है और कौन सा सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देने लायक। कभी कभी खामोशी ही सबसे तेज जवाब होती है। जब आप हर चीज का रिएक्शन देना बंद कर देते हैं, तब आप असली कंट्रोल में आते हैं, क्योंकि जवाब देने से पहले सोचने वाले हर गेम में 2 कदम आगे होते हैं। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी हार कर भी जीतने वाले को ही चालाक कहते हैं। 5, तारीफ ऐसे करो कि सामने वाला सोचने लगे। सच्ची तारीफ इंसान को जोड़ती है, लेकिन चालाक तारीफ उसे सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप किसी की तारीफ इस अंदाज में करो कि वो खुद से सवाल करने लगे, तो समझो आपने बातों से खेल जीत लिया। जैसे, तुम तो हर काम ऐसे करते हो जैसे कोई प्लान पहले से बना रखा हो। अब वो सोचेगा, क्या मैं वाकई ऐसा हूं? ये है चालाकी, तारीफ के जरिए दिमाग में जगह बनाना। पर याद रहे, तारीफ में दिखावा नहीं होना चाहिए, वरना असर खत्म। 6, सामने वाले को ऐसा महसूस कराओ कि वो समझदार है। चालाक लोग जानते हैं कि लोगों को क्या सुनना पसंद है। हर इंसान चाहता है कि उसे अहमियत मिले, उसे लगे कि वो कुछ खास है। और अगर आप उसे ये फील करा पाएं, तो आप उसके मन में घर बना लेते हैं। उसे ऐसे सवाल पूछो जैसे, तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हारी जगह होता तो तुम क्या करते? ये छोटे छोटे सवाल सामने वाले को अंदर से बड़ा बना देते हैं। चालाक लोग दूसरों को नीचे गिराकर नहीं, बल्कि ऊपर उठाकर जीतते हैं। जब सामने वाला खुद को स्मार्ट फील करता है, तो वो आपके लिए सब कुछ खोल देता है। 7, टोन पर कंट्रोल रखो। शब्दों से ज्यादा असर आवाज करती है। एक ही बात आप गुस्से में कहें तो लड़ाई बन जाती है। उसी बात को शांति से कहें तो सामने वाला सोचने लगता है।
चालाक लोग सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने टोन से बातचीत पर नियंत्रण रखते हैं। धीमी, स्थिर और आत्मविश्वास से भरी आवाज ये किसी भी माहौल को आपके पक्ष में झुका सकती है। याद रखो, बातों की चालाकी सिर्फ शब्दों में नहीं, उसके अंदाज में छुपी होती है। आठवां, कभी कभी अपनी कमजोरी भी दिखाओ, लेकिन सोच समझकर। हर समय परफेक्ट दिखना आपको चालाक नहीं बनाता, बल्कि कभी कभी अपनी कमजोरी को स्वीकार करना आपको इंसानों की नजर में सच्चा बना देता है। चालाक इंसान जानता है कि कब अपनी कमजोरी को हथियार बनाना है। जैसे, हाँ, इस चीज में मैं उतना अच्छा नहीं, लेकिन सीख रहा हूं। यह एक विनम्र चालाकी है जो आपके आत्मविश्वास को कम नहीं करती, बल्कि लोगों को जोड़ती है। हर बार जीत दिखाने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में मासूम बनोगे तो सबसे पहले तुम ही लूटे जाओगे। समझदारी यही है, चुप रहो, सीखो और वक्त आने पर वार करो। स्टोइक डायरी के इस एपिसोड में हम जानेंगे वो 10 नियम जो तुम्हें दुनिया का शिकार नहीं, एक स्मार्ट खिलाड़ी बनाएंगे। हर नियम एक हथियार है, बस इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो आना चाहिए। रूल 1, अपनी कमजोरी को ढकना सीखो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, शिकारी और शिकार। अगर तुमने अपनी कमजोरी सबके सामने रख दी तो समझो तुमने खुद को लोगों के सामने परोस दिया। लोग तुम्हारे दिल की सच्चाई नहीं, तुम्हारी कमजोरी देखेंगे। 90% लोग बस सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे। कुछ तुम्हारा मजाक बनाएंगे और वक्त आने पर वही लोग तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। इसलिए अपनी तकलीफ को अपनी ताकत में बदलो, लेकिन दुनिया को सिर्फ वो हिस्सा दिखाओ जो फौलाद बना हो। रूल 2, खुद की इज्जत। पहले खुद करो। अगर तुम खुद को कम समझोगे तो दुनिया तुम्हें और छोटा बना देगी। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारे अंदर की सेल्फ वैल्यू देखते हैं। जब तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो बाकी लोग क्यों करेंगे? अपनी वैल्यू खुद तय करो और उसे दुनिया के सामने डट कर पेश करो। मत झुको उनके आगे जो तुम्हें दबाना चाहते हैं। खुद पर भरोसा रखो, अपनी चाल खुद चलो। रूल 3, शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी सोच का आईना होते हैं। शब्द सिर्फ आवाज नहीं, असर होते हैं। जो कम बोलता है लेकिन सोचकर बोलता है, उसे दुनिया सुनती है, समझती है। हर बात सोचकर ठहराव से कहो, ताकि तुम्हारी बात सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि याद रखी जाए। रूल 4, मतलब के बिना कोई तुम्हारा नहीं। ये दुनिया रिश्तों से नहीं, फायदे से चलती है। लोग तब तक साथ हैं जब तक उन्हें कुछ चाहिए, और जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचता तो वही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। इसीलिए हर रिश्ते में जागरूक रहो। भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो पहले उसे उसका फायदा दिखाओ। यही खेल की चाल है। रूल 5, गुस्से में नहीं, दिमाग से जवाब दो। जब कोई तुम्हें उकसाता है तो गुस्से में बह जाना आसान होता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो मुस्कुराकर जवाब देता है और खेल को पलट देता है। गुस्से में दिया गया जवाब कमजोरी दिखाता है, लेकिन सोच समझकर दिया गया जवाब दूसरे की हिम्मत तोड़ देता है। दुनिया को रिएक्शन मत दो, उसे अपनी साइलेंस से असहज करो। रूल 6, सब्र नहीं तो गिरना तय है। हर चीज का एक सही वक्त होता है। तुम अगर सब्र नहीं कर सकते तो ये दुनिया तुम्हें प्रेशर में डालकर गलत फैसले करवा देगी। तबाही वहीं से शुरू होती है जहां लोग बिना सोचे जल्दबाजी में कदम उठाते हैं। वो जो ठहर कर सोचते हैं वो ही लंबा खेल खेलते हैं। तैयारी करो, लेकिन फैसला सही समय पर लो। रूल 7, सोचो फिर बोलो। तुम्हारे शब्द या तो तुम्हारी इज्जत बढ़ा सकते हैं या तुम्हें गिरा सकते हैं। हर टॉपिक पर बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि बात छा जाए। बोलने से पहले सोचो कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है और कब बोलना है। तेरी जुबान या तो तेरी पहचान बनेगी या सबसे बड़ा नुकसान। रूल 8, आई कांटेक्ट बनाओ। आई कांटेक्ट एक साइलेंट पावर है। जब तुम आंखों में आंखें डालकर बात करते हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं लेता। ये तुम्हारे आत्मविश्वास की गवाही है। जो लोग नजरें चुराते हैं, दुनिया उन्हें कमजोर समझती है। इसलिए अगली बार जब बात करो तो आंखों में बात होनी चाहिए, लफ्जों में नहीं। रूल 9, लक्ष्यहीन लोगों से दूरी रखो। संगत तुम्हारे भविष्य की तस्वीर बनाती है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जिनका ना कोई सपना है ना कोई सोच, तो तुम्हारा रास्ता भी धुंधला हो जाएगा। शेर बनना है तो शेरों के बीच रहो,
गधों के साथ रहोगे तो सिर्फ लातें ही खाओगे। रूल 10, सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं। इस दुनिया में ईमानदारी की कीमत नहीं, ताकत की वैल्यू होती है। जो ज्यादा सीधे होते हैं उन्हें सबसे पहले झुकाया जाता है। अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने दो। जो तुम्हें हल्के में ले उसे बता दो कि तुम सिर्फ अच्छे नहीं, समझदार भी हो, वरना एक दिन पछताओगे कि काश वक्त रहते जवाब दिया होता। बोनस रूल, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो यही लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। दुनिया मासूम दिलों को यूज करती है और फिर भूल जाती है। मदद करो लेकिन होश में रहकर, भरोसा करो लेकिन चेक करके, दिल बड़ा रखो लेकिन दिमाग और बड़ा, ताकि तुम नफरत नहीं फख्र करो अपने फैसलों पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक लाने में लग जाती है? लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे काम करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि वह हमारी रियलिटी को बदल सकता है? अगर हाँ, तो इसे हम अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? आज की इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग किताब की एक ऐसी समरी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी, बल्कि आपकी जिंदगी को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी कि आप जो भी सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में घटित होता है। जरा सोचिए, एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हारने वाले लोग अपनी सोच में खुद को हारा हुआ मान चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले लोग हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी को तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम इसमें फीड करते हैं वही हमें आउटपुट के रूप में वापस मिलता है। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव विचारों को जगह देंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और सक्सेस ओरिएंटेड थिंकिंग से भरेंगे तो आपकी लाइफ में अवसर और ग्रोथ अपने आप आने लगेंगी। लेकिन सवाल यह है, हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें? कैसे नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और कैसे अपनी जिंदगी को उसी दिशा में लेकर जाएं जहां हम सच में जाना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस किताब की सबसे पावरफुल टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं और अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस जबरदस्त समरी को। चैप्टर 1, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। आप जो भी सोचते हैं वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसी पर पूरी किताब की नींव रखी गई है। आपका माइंड हर वक्त विचारों से भरा रहता है और यह विचार धीरे धीरे आपके विश्वास बनते हैं। फिर यह विश्वास आपके इमोशंस को बनाते हैं, इमोशंस आपके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और आपके एक्शंस ही आपकी जिंदगी का रिजल्ट बनते हैं। यानी अगर आप आज जहां हैं वह इस वजह से है क्योंकि आपने कभी उस बारे में सोचा था, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा तो आपका दिमाग उसी हिसाब से बिहेव करेगा। आपकी एनर्जी लो होगी, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होगा और आपके एक्शंस अधूरे होंगे और अंत में रिजल्ट भी फेलियर ही मिलेगा, जिससे आपकी सोच और पक्की हो जाएगी कि मैं फेलियर ही हूं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं तो आपका दिमाग आपके लिए रास्ते ढूंढने लगेगा। आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक्शन लेंगे, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी और वो सक्सेस आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा करेगी। ये एक साइकिल है, एक चक्र जो आपके विचारों से शुरू होता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलिए। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो चीज आपके पास आने लगती है। कई बार हम नेगेटिव चीजों के बारे में इतना सोचते हैं कि वो हकीकत बन जाती हैं। हम डरते हैं, चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा ना हो जाए, और वही बुरा सच में घटित हो जाता है। क्यों?
क्योंकि आपने अपने दिमाग को उसी दिशा में ट्रेन कर दिया। अब सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को सक्सेस, पॉजिटिविटी और सेल्फ बिलीफ से भर दें तो आपकी लाइफ किस दिशा में जाएगी? आपके विचार ही बीज हैं। जैसे बीज डालोगे वैसी ही फसल काटोगे। अगर आप अपने माइंड में ग्रोथ, आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी के बीज डालोगे तो आपकी लाइफ में वही चीजें पैदा होंगी। इसलिए अगली बार जब भी कोई विचार आए तो रुककर सोचिए, क्या ये विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? क्या ये विचार मेरे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है या मुझे डरा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे ही आप बनेंगे। द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू थिंक यू बिकम। चैप्टर 2, अवचेतन मन आपका साइलेंट सर्वेंट करता है। ये बिना थके, बिना रुके 24 घंटे एक्टिव रहता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जो भी आप इसे बार बार बोलते हो वो सच मान लेता है। अगर आप बार बार बोलते हो, मुझे डर लगता है, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानकर उसी हिसाब से आपकी लाइफ डिजाइन करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से बार बार कहते हो, मैं सक्षम हूं, मैं जीत सकता हूं, मेरे अंदर सब कुछ है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में गाइड करने लगता है। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा रोज सुनता है, तू बहुत होशियार है, तू कुछ भी कर सकता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड भी वही मानकर उसे उस दिशा में गाइड करता है। यही वजह है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस इतनी पावरफुल होती हैं। जब आप खुद से रोज कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरी लाइफ बेहतर होती जा रही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को अपने सिस्टम में डाल लेता है और आपकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को उसी हिसाब से ढालने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना बिल्कुल वैसे है जैसे एक नए बीज को बोना, लेकिन उसे हर दिन पानी देना जरूरी है। आपको रोज अपने विचारों और शब्दों के जरिए नए पॉजिटिव बीज डालने होंगे। धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होंगे, जड़ें फैलाएंगे और आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएंगे। रिमेंबर, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक साइलेंट सर्वेंट है। वो जो कहोगे वो करेगा। इसलिए जो सोचो, जो बोलो, वो बहुत सोच समझ कर कहो। चैप्टर 3, माइंड को रिप्रोग्राम करना। अब सवाल ये उठता है, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही प्रोग्राम हो चुका है डर, शक, कमजोरी और गलत धारणाओं से, तो क्या हम उसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? जवाब है हाँ। और यही इस किताब की सबसे ताकतवर बात है। आपका दिमाग कोई पत्थर की चट्टान नहीं है जो एक बार जैसी बन गई वैसी ही रहेगी, बल्कि यह एक प्लास्टिक की तरह है जिसे आप नया आकार दे सकते हो। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को बदल सकता है, नई सोच अपना सकता है और पुरानी आदतों को मिटा सकता है। लेकिन कैसे? रीप्रोग्रामिंग के 3 मुख्य तरीके हैं। 1. रेपिटेशन, दोहराव। सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी बात समझाने के लिए बार बार दोहराना पड़ता है। जैसे कोई गाना बार बार सुनने से याद हो जाता है, वैसे ही पॉजिटिव सोच और विश्वास भी बार बार बोलने और सोचने से दिमाग में बैठ जाते हैं। हर दिन खुद से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा हूं, हर दिन मैं बेहतर बन रहा हूं। धीरे धीरे ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, वे आपकी पहचान बन जाएंगे। डू विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य, अपनी सफलता और अपने आत्मविश्वास की स्पष्ट कल्पना करना। जब आप अपनी आंखें बंद करके यह महसूस करते हो कि आप सफल हो चुके हो, आप खुश हो, आप सक्षम हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक रियल अनुभव की तरह लेने लगता है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत के बीच फर्क नहीं कर पाता। इसलिए जब आप बार बार खुद को विजेता के रूप में कल्पना करते हैं तो दिमाग उस सोच को सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 3. इमोशन, भावना के साथ सोचना। सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालने के लिए सिर्फ सोच काफी नहीं है, सोच के साथ भावना जरूरी है। जितना गहरा आपका इमोशन होगा, उतनी तेजी से नया प्रोग्राम बनेगा। जब आप कोई एफर्मेशन बोलें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, तो उसे सिर्फ रटना मत, बल्कि महसूस करो जैसे वो सच हो चुका है, जैसे आप अभी इसी पल वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। इमोशन ही वह चाबी है जो आपके सबकॉन्शियस के दरवाजे खोलती है। एक सीक्रेट पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे अच्छा समय होता है सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही,
क्योंकि उस समय दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेनवेव में होता है, यानी एक ऐसी स्थिति में जब वह सुझाव को आसानी से स्वीकार करता है। इसलिए रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपनी पुष्टिकरण बोलो, दृश्यकृत करो और महसूस करो कि आप वही बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। निष्कर्ष, आपका माइंड पहले जैसा था वैसा नहीं रहना चाहिए। उसे बदलो, उसे दोबारा गढ़ो। हर दिन, हर सोच, हर भावना के साथ एक नया दिमाग, एक नई पहचान और एक नई जिंदगी बनाओ। चैप्टर 4, द पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मान लेने से कोई चीज कैसे सच हो जाती है? अगर आप मान लें कि आप कमजोर हैं तो आप सच में कमजोर महसूस करने लगते हैं। अगर आप मान लें कि आप सफल हो सकते हैं तो एक अलग ऊर्जा, एक अलग साहस आपके अंदर जग जाता है। यही है विश्वास की शक्ति। बिलीफ इज नॉट जस्ट अ थॉट। विश्वास सिर्फ कोई सोच या विचार नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है जो आपके पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करती है। आप जो मानते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए कोई इंसान गरीबी में पैदा होकर भी करोड़पति बन सकता है क्योंकि उसने मान लिया कि वह कर सकता है, और कोई इंसान अमीरी में पैदा होकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह मान चुका होता है कि वह कमजोर है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तू नहीं कर सकता, दूसरी जो कहती है तू सब कुछ कर सकता है। जिस पर आप विश्वास करते हो वही आपकी हकीकत बन जाती है। ए पावरफुल ट्रूथ। आपके विश्वास आपके भविष्य का नक्शा बनाते हैं। आपकी सोच आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। अगर आप मानते हैं कि आप बीमार हैं तो शरीर बीमार पड़ने लगता है। अगर आप मानते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं तो हीलिंग शुरू हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कैंसर जैसी बीमारियों से भी जीत जाते हैं क्योंकि उनका विश्वास हार नहीं मानता। फॉल्स बिलीव्स सबसे बड़ा जाल। बहुत से लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर कुछ झूठे विश्वास बैठ चुके होते हैं। मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, लोग क्या कहेंगे। यही सब बातें धीरे धीरे आपकी आत्मा को जकड़ लेती हैं और आप बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। तो क्या करें? एक, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो। खुद से पूछो, मैं किस बात को सच मानकर अपनी जिंदगी को रोक रहा हूं? कौन से झूठे विश्वास मुझे नीचे खींच रहे हैं? दो, उन्हें चुनौती दो। हर बार जब दिमाग कहे तू नहीं कर सकता तो उससे पूछो, क्यों नहीं? किसने कहा? क्या कोई प्रूफ है? 3 नए एम्पावरिंग बिलीफ्स बनाओ। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मुझे सफलता मिलनी ही है, मैं अपनी किस्मत खुद लिख रहा हूं। एक गहरा सूत्र, जो तुम अपने बारे में मानते हो वही तुम बनते हो। इसलिए खुद के लिए बड़े सपने देखो, खुद में गहरा विश्वास रखो और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। निष्कर्ष, विश्वास कोई साधारण चीज नहीं है। यह आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा और आपकी हकीकत की जड़ है। अगर आप खुद में विश्वास करना सीख गए तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 5, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की ताकत। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो करते हैं, उसका 95% हिस्सा आपके अवचेतन मन से आता है। मतलब ये कि आपका जीवन, आपकी आदतें, आपका व्यवहार सब उस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है जो आपके ध्यान में भी नहीं है। यही है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, जो आप अभी सोच रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, ये सिर्फ 5% है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये एक विशाल समुद्र की तरह है। यहाँ आपकी सारी पुरानी यादें, आदतें, डर, सीमाएं और विश्वास भरे हुए हैं। कैसे बनता है सबकॉन्शियस? जब आप छोटे थे तो आप एक स्पंज की तरह थे। जो सुना, देखा, महसूस किया, वो सब आपके अवचेतन में रिकॉर्ड हो गया। अगर आपको बार बार कहा गया तू कुछ नहीं कर सकता, पैसे कमाना मुश्किल है, तू बदसूरत है, तो ये बातें आपके अंदर प्रोग्राम हो गई। अब चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, अगर सबकॉन्शियस में पुराना प्रोग्रामिंग चल रहा है तो वो आपको वापस उसी पुराने पैटर्न में खींच लेता है। द सबकॉन्शियस डजंट आर्ग्यू, वो सिर्फ मानता है, एब्जॉर्ब करता है और रिपीट करता है। अगर आप हर दिन खुद से कहें मैं नाकामयाब हूं, तो सबकॉन्शियस इसे सच मानकर आपके एक्शंस उसी दिशा में मोड़ देगा। लेकिन अगर आप दोहराएं मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस में नई प्रोग्रामिंग होने लगती है। अब सवाल है, सबकॉन्शियस को कैसे बदला जाए? एक, रेपिटेशन।
बार बार दोहराना, हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। सबकॉन्शियस को नया सॉफ्टवेयर चाहिए और ये रेपिटेशन से ही इंस्टॉल होगा। 2. विजुअलाइजेशन। कल्पना कीजिए, हर दिन अपनी सफलता, खुशहाली, आत्मविश्वास की तस्वीर मन में बनाइए। सबकॉन्शियस इमेजेस के जरिए सीखता है। 3. मेडिटेशन। ध्यान। जब आप अल्फा या थीटा ब्रेन वेव्स में होते हैं, यानी गहरी शांति में, तभी सबकॉन्शियस के दरवाजे खुलते हैं और वहीं असली परिवर्तन शुरू होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली नौकर है। वो वही करेगा जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आपने उसे डर, असुरक्षा और लिमिट्स सिखाई तो वो वैसे ही जीना सिखाएगा। लेकिन अगर आपने उसे प्रेम, शक्ति और विश्वास सिखाया तो वो आपको एक नया जीवन देगा। निष्कर्ष, आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक सॉफ्टवेयर का प्रतिबिंब है। अगर आप बाहर कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर के सबकॉन्शियस को दोबारा लिखिए। हर दिन, हर सोच, हर भावना आपके अवचेतन में कुछ ना कुछ छोड़ रही है। तो क्यों ना ऐसी बातें छोड़ें जो आपके जीवन को चमत्कारी बना दें। तो दोस्त, अगर तुम वाकई में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की दुनिया से शुरुआत करो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने विश्वासों को बदलो और अपने अवचेतन मन को हर दिन प्रेम, साहस और विश्वास से भर दो। क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को बदलोगे, वैसे वैसे तुम्हारी बाहरी दुनिया अपने आप रूप बदलने लगेगी। याद रखो, द माइंड इज एवरीथिंग। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो आज से सोचना शुरू करो, बड़ा, सकारात्मक और आत्मिक। मूर्ख मत बनो, चालाकियां समझो। इस दुनिया में मासूम बनकर चलना एक सुंदर चीज लग सकती है, लेकिन हकीकत में यह मासूमियत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। लोग तुम्हारी सादगी को समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता समझते हैं, और तब शुरू होती है एक्सप्लॉयटेशन, यानी तुम्हारा इस्तेमाल। हर दिन कोई ना कोई तुम्हें मीठी बातों से, झूठे वादों से या भावनात्मक नाटक से छलने की कोशिश करता है। और अगर तुम इन चालों को नहीं समझते तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चालाकियों की जो लोग तुम्हारे साथ खेलते हैं और तुम अक्सर समझ भी नहीं पाते। इस वीडियो का उद्देश्य है तुम्हें जागरूक बनाना, ताकि तुम अच्छे बने रहो लेकिन मूर्ख ना बनो। 1. हर मदद नहीं होती, उसमें हिसाब छुपा होता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। अधिकतर लोग तुम्हारे ऊपर एहसान का बोझ डालने के लिए मदद करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वे वही एहसान याद दिलाकर तुमसे काम निकाल सकें। मदद करने का असली मकसद कभी कभी कंट्रोल करना भी होता है। जैसे ही कोई बार बार कहे, अगर मैंने ना किया होता, तो समझ जाओ कि वो सिर्फ तुम्हें गिल्ट में डालना चाहता है। इसीलिए हर बार थैंक यू के साथ अपने बाउंड्रीज सेट करो। मदद स्वीकार करो, लेकिन यह भी याद रखो कि कोई तुम्हारे जीवन का मालिक नहीं है, वरना लोग तुम्हें हमेशा कर्जदार बनाकर रखते हैं और तुम्हारी स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 2. मीठी बातों के पीछे अक्सर कड़वा स्वार्थ छुपा होता है। मीठा बोलना एक कला है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल एक चालाकी। कुछ लोग तुम्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे फायदा चाहिए। जब तक फायदा मिलता है तब तक उनका व्यवहार भी मीठा होता है। जैसे ही काम पूरा होता है वे गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए शब्दों से ज्यादा उनके कामों पर ध्यान दो। अगर कोई हर बात में तुम्हें खुश करने की कोशिश करता है तो सोचो, क्यों? कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता कि हर समय तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए। इसलिए हर तुम कितने अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं जैसी बातों पर फूलो मत। हो सकता है वे सिर्फ तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हें इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हों। 3. हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। हर कोई जो हंसता है वो तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने हंसते हैं और पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। उनका उद्देश्य होता है तुम्हारा विश्वास जीतना, ताकि वे तुम्हारी कमजोरी जान सकें। फिर वे उन्हीं कमजोरियों को दूसरों के सामने खोलते हैं ताकि खुद को बड़ा दिखा सकें। तुम सोचते हो कि वो दोस्त है, लेकिन असल में वो तुम्हारा जासूस है। ऐसे लोग तुम्हारे इनर सर्कल में घुसकर तुम्हारी प्रोग्रेस को सैबोटाज करते हैं। इसलिए हर दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। सच्चे दोस्त वक्त के साथ साबित होते हैं, शब्दों से नहीं। और जो हर किसी के साथ दोस्ती दिखाता है वो अक्सर किसी का भी सच्चा नहीं होता। 4.
दुनिया तुम्हारी मासूमियत से खेलती है, नीयत से नहीं। तुम सोचते हो कि मेरी नीयत साफ है, लेकिन लोग सिर्फ नतीजों और तुम्हारे रिएक्शंस को देखते हैं। वे नहीं देखना चाहते कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा था। वे बस ये देखना चाहते हैं कि तुम कितने समझदार हो। और अगर तुम बार बार चोट खाते हो तो वे कहते हैं खुद ही बेवकूफ है। यानी मासूमियत की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है जब तक तुम सतर्क ना हो। तुम्हारी भल मनसाहत तुम्हारा गहना हो सकती है, लेकिन बिना समझ के वही तुम्हारा बोझ बन जाती है। इसलिए दुनिया के सामने मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझदार बनना होगा ताकि तुम्हारी नीयत का मजाक न उड़ाया जाए। 5, जब तक तुम ना कहना नहीं सीखोगे, लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे। ना कहना आत्मसम्मान का पहला कदम है। हर बार हां कहने की आदत दूसरों को तुम्हारा मालिक बना देती है। लोग तुम्हें टेस्ट करते हैं, और अगर तुम हमेशा झुकते हो तो वे समझ जाते हैं कि तुम्हें मोड़ा जा सकता है। धीरे धीरे तुम्हें काम देने लगते हैं जो उनके खुद के करने चाहिए थे, और तुम गिल्ट में आकर करते भी रहते हो ताकि रिश्ता ना बिगड़े। पर असली रिश्ते तभी बनते हैं जब बाउंड्रीज स्पष्ट हों। ना कहने का मतलब बदतमीज होना नहीं, बल्कि अपनी कीमत समझना है। 6, कुछ लोग तुम्हारे सपनों की नकल करके ही आगे बढ़ जाते हैं। तुम उन्हें भरोसे में लेकर अपने विचार बताते हो, और वो उन्हीं विचारों को अपने नाम से बेच देते हैं। तुम सोचते हो कि उन्होंने तुमसे सीखा, लेकिन वे तुम्हारे आइडिया चुराकर नाम और फायदा दोनों ले जाते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारा सपना आकार न ले, उसे सबके सामने जाहिर मत करो। लोग आइडिया चुराने में माहिर होते हैं, लेकिन उसे साकार करने में नहीं। इसीलिए शांत रहकर काम करो और नतीजे खुद बोलने दो। तब कोई भी तुम्हारी रचना को अपना नहीं कह पाएगा। 7, इमोशनल ड्रामा एक पावरफुल मैनिपुलेशन टूल होता है। कुछ लोग रोते हैं, टूटे हुए दिखते हैं ताकि तुम पिघल जाओ। वे जानते हैं कि तुम्हारा दिल नरम है, इसलिए वे बार बार दुख, दर्द और सैक्रिफाइस की कहानियां सुनाते हैं। तुम गिल्ट में आकर उनके लिए खुद को तकलीफ में डालते हो। पर हर आंसू असली नहीं होता। कुछ बहुत अच्छे कलाकार भी होते हैं। सच्चे भाव अंदर से झलकते हैं, लेकिन जब कोई हर बार रोए तो समझो वहां कुछ फिशी है। दया दिखाओ, लेकिन मूर्ख मत बनो। 8, कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाकर ही ऊपर उठते हैं। वे अपनी इमेज चमकाने के लिए तुम्हारी गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। हर बार तुम्हारी कमजोरी को गिनाकर खुद की तारीफ करते हैं, ताकि लोग उन्हें स्मार्ट समझें और तुम्हें कमजोर। ऐसे लोग लीडरशिप के नाम पर मैनिपुलेशन करते हैं। वे कंपटीशन को खत्म करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें किसी के हथियार मत बनने दो। खुद पर काम करो ताकि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। 9, जो हर बात तुम्हारे सामने कहे, जरूरी नहीं कि वो पीठ पीछे भी तुम्हारा हो। कुछ लोग बहुत फ्रैंक बनते हैं, सब कुछ सामने बोलते हैं, पर वही लोग पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना भी करते हैं। वे तुम्हें लॉयल दिखते हैं, लेकिन वो लॉयल्टी सिर्फ मौके तक सीमित होती है। तुम सोचते हो कि वे तुम्हारे लिए खड़े होंगे, लेकिन वो भीड़ के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए लॉयल्टी को टेस्ट करो, शब्दों से नहीं, वक्त से। जो संकट में तुम्हारे साथ रहे वही असली है, बाकी सब सिर्फ अभिनेता हैं। 10 लोगों को जितना जल्दी माफ करोगे, उतना ही बार वो तुम्हें चोट देंगे। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती माफ करना मूर्खता है। लोग तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगते हैं। वे सोचते हैं ये तो माफ कर ही देगा, और गलती दोहराते हैं। इसलिए माफ जरूर करो, पर दूरी बनाना सीखो। सीमा बनाओ ताकि तुम बार बार दुखी ना हो। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि हर बार चोट खाना तुम्हारी गलती बन जाती है अगर तुम सीख नहीं रहे। अब जब तुमने ये 10 चालाकियां समझ ली हैं, तो अगली बार जब कोई बहुत मीठा बोले, बहुत मदद करे या बहुत दुखी दिखे, तो आंखें खुली रखना। इस दुनिया में अच्छे बनो, लेकिन इतने मासूम मत बनो कि लोग तुम्हें मोम की तरह गढ़ लें। मूर्ख मत बनो। जरा एक बार सोचकर देखो, अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ 7 दिनों में गारंटीड बदल जाए तो कैसा लगेगा? शायद आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कंट्रोल में महसूस करोगे, है ना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसी बेहद पावरफुल चीजें जिनका अगर आपने सिर्फ 7 दिन तक ईमानदारी से अभ्यास किया, तो चाहे आप कितना भी डिस्ट्रैक्टेड, वीक या डिमोटिवेटेड क्यों ना हो, आप खुद को पूरी तरह बदलते हुए देखेंगे, गारंटीड। बस एक शर्त है, इस वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप किए, क्योंकि ये 7 से 8 मिनट आपकी अगली 700 साल की जिंदगी को दिशा देने वाले हैं।
अब खुद से एक चैलेंज लो, अगले कुछ मिनटों तक 100% फोकस के साथ इस वीडियो को देखना है। स्टेप 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ, मूड ऑन। सुबह उठते ही आपके हाथ में सबसे पहली चीज क्या होती है? फोन। रात को सोने से पहले सबसे आखिरी चीज, फिर वही फोन। आपका यही फोन आज आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। आपको लग सकता है ये ओवर एक्टिंग है, लेकिन एक बार अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करो। अगर आप हर दिन 3 से 4 घंटे फोन पर बिता रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि असली चोर कौन है। फोकस की कमी, अनहेल्दी नींद, सरदर्द, लो एनर्जी, लेजीनेस, ये सब स्क्रीन के ही तोहफे हैं। जिसने आज के दौर में अपने फोन पर कंट्रोल पा लिया, उसने अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा लिया। अब सोचो, अगर सुबह की पहली चीज फोन नहीं बल्कि एक गहरी सांस हो तो दिमाग कितना शांत होगा। अगर नींद से जागते ही आप आकाश को देखो, सूरज की रोशनी को महसूस करो, तो आपकी आत्मा खुद से कनेक्ट होती है। फोन हमें हर वक्त दूसरे की जिंदगी दिखाता है और हम भूल जाते हैं कि अपनी जिंदगी कितनी कीमती है। हर स्क्रॉल आपके ध्यान की हत्या कर रहा है, हर नोटिफिकेशन आपको अपने लक्ष्य से भटका रहा है। अगर आप अगले 7 दिन सिर्फ इतना कर लें कि सुबह और रात के समय फोन को खुद से दूर रखें, तो आपका माइंड, आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ तीनों नई दिशा में जाने लगेंगी। स्क्रीन ऑफ करके खुद को ऑन करो, देखना आपका मूड, एनर्जी, हेल्थ और फोकस सब एकदम बदल जाएगा। क्योंकि जब आप अपनी स्क्रीन को बंद करते हो तभी जिंदगी की असली स्क्रीन खुलती है। स्टेप 2, नो फैप चैलेंज, सेल्फ कंट्रोल मास्टरी। नो फैप ये कोई ट्रेंड या जोक नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल का सबसे गहरा अभ्यास है। बहुत से लोग इस पर बहस करते हैं कि ये फायदेमंद है या नहीं, हेल्दी है या नहीं। हम सिर्फ इतना कहेंगे, खुद ट्राई करके देखो। 7 दिन के लिए नो फैप करो, कोई पोर्न नहीं, कोई मैस्टरबेशन नहीं। जो गंदगी आपने दिमाग में भर रखी है वो तभी निकलेगी जब आप उसे कंट्रोल करना सीखोगे। हर बार जब कोई नेगेटिव ख्याल आए, खुद को याद दिलाओ कि मैं अब अपने मन का मालिक बन रहा हूँ। नो फैप आपके शरीर की नहीं, आपके इंसानियत और आत्मसम्मान की सफाई है। और हाँ, 7 दिन बाद इस वीडियो पर लौटकर अपना अनुभव जरूर शेयर करना। सोचो, अगर तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं को रोक सकते हो तो बाकी सब कितना आसान होगा। तो तुम क्या नहीं कर सकते? हर बार जब तुम अपनी इच्छा को टालते हो, तुम अपनी आत्मा को मजबूत करते हो। नो फैप केवल कामुकता से दूरी नहीं है, ये अपनी चेतना को ऊपर उठाने की शुरुआत है। जिसे खुद पर कंट्रोल आ गया, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी ऊर्जा, ये सब तुम्हारी संपत्ति है। उसे यूं ही बिना मूल्य के मत लुटाओ। जिस दिन तुम खुद से हारना छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम जीतना शुरू कर दोगे। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। टाइम सबके पास 24 घंटे ही है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे बर्बाद करता है और कोई उसे बना देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप टाइम को कंट्रोल नहीं करोगे तो टाइम आपको कंट्रोल करेगा, आपकी पढ़ाई, करियर, रिश्ते, हेल्थ, सब। तो अगला स्टेप है, रूटीन बनाओ और फॉलो करो। सुबह कब उठना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, सब डिसाइड करो। और सबसे जरूरी, सुबह के पहले 4 घंटे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, इनका सही इस्तेमाल करो। हर सुबह उठते ही ये मत सोचो कि आज क्या करना है, पहले से प्लान किया होना चाहिए। जो इंसान दिन की शुरुआत बिना प्लान के करता है वो दूसरों के प्लान का हिस्सा बन जाता है। अपने टाइम का वैल्यू समझो, क्योंकि जो वक्त आज गुजर गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। हर दिन की एक लिस्ट बनाओ, छोटे छोटे टास्क्स, और उन्हें टिक करते जाओ। छोटे लक्ष्यों को पूरा करना एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है, ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो, फर्क है। टाइम ब्लॉकिंग ट्राई करो, दिन के अलग अलग हिस्सों को अलग कामों के लिए फिक्स करो। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और बेकार की बातचीत, ये टाइम के सबसे खतरनाक चोर हैं। हर हफ्ते एक दिन खुद को रीसेट करो, देखो कहाँ टाइम जा रहा है और कहाँ नहीं जाना चाहिए। याद रखो, समय सबसे कीमती चीज है और जो इसे गंवाता है वो सब कुछ गंवा देता है। जब आप अपने टाइम के मास्टर बन जाते हो तो जिंदगी आपके मुताबिक चलने लगती है। स्टेप 4, डोंट थिंक, जस्ट डू। नो ओवर थिंकिंग। ये वो जहर है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। इमेजिन करो, एक पानी से भरा गिलास आपके हाथ में है। 1 मिनट तक पकड़े रखोगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा हाथ दुखने लगेगा, पूरा दिन वो गिलास दुनिया की सबसे भारी चीज लगने लगेगी। ऐसे ही अगर आप किसी बात को बहुत देर तक सोचते रहो तो वही सोच आपके दिमाग की सबसे बड़ी थकान बन जाती है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, एक्शन लो। कोई आइडिया है, कोई टास्क है, कोई बदलाव चाहिए, बस करो। थोड़ा इम्परफेक्ट होगा, कोई बात नहीं,
लेकिन जो करता है वही सीखता है। जो सोचता ही रहता है वो पीछे ही रह जाता है। ओवर थिंकिंग से परफेक्शन नहीं आता, सिर्फ पैरालिसिस आता है। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कभी कभी दिल की आवाज को दबा देता है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे अनप्लान्ड कदम से होती है। सोचना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना डर बन जाता है। एक्शन लेना ही असली कॉन्फिडेंस पैदा करता है, सोचने से नहीं। जिंदगी में क्लैरिटी सोच से नहीं, कोशिशों से आती है। जो लोग तेजी से फैसले लेते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं, वही लीडर बनते हैं। जब भी दिमाग में डर या शंका आए, खुद से बस एक सवाल पूछो, मैं अभी क्या कर सकता हूं, और वही करो। हर बार जब आप बिना ज्यादा सोचे कुछ करते हो, आप अपनी ओवर थिंकिंग मसल को कमजोर करते हो। जो गलतियां करने से डरता है, वो कभी महानता को छू ही नहीं सकता। ओवर थिंकिंग को हराने का एक ही इलाज है, एक्शन। और याद रखो, शुरुआत करने से बड़ी कोई जीत नहीं होती। स्टेप 5, पावरफुल मॉर्निंग रिचुअल। सुबह की शुरुआत जैसी होती है, पूरा दिन वैसा ही बनता है। अगर सुबह आप फोन चेक करके आलस में बिस्तर में पड़े रहते हो, तो आप पूरे दिन थके थके ही रहोगे। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग या किसी पॉजिटिव एक्टिविटी से दिन की शुरुआत करते हो, तो पूरा दिन एनर्जेटिक और क्लियर रहेगा। 7 दिनों तक सुबह के पहले 1 घंटे को सिर्फ खुद के लिए रखो। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खुद से जुड़ो, ध्यान करो, अपने गोल्स पर ध्यान दो। यहीं से आत्मबल, सेल्फ रिस्पेक्ट और पावरफुल माइंडसेट की शुरुआत होती है। सुबह का पहला घंटा ये तुम्हारा गोल्डन आवर है। इसे खो दिया तो दिन हाथ से फिसल जाएगा। जैसे सूरज उगने से अंधेरा मिटता है, वैसे ही सुबह की क्लैरिटी से मन का कोहरा साफ होता है। सुबह का वक्त सबसे शांत, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली होता है। इसे बर्बाद मत करो। जो लोग सुबह खुद को जीतते हैं, वो दुनिया को जीतने निकलते हैं। सुबह की साइलेंस में जो बातें खुद से करोगे, वही तुम्हारी सोच और दिशा बनाएंगी। सुबह की छोटी छोटी आदतें ही बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। मेडिटेशन से मानसिक ताकत मिलती है, एक्सरसाइज से फिजिकल एनर्जी और रीडिंग से विजन। सुबह खुद को सुधारना, यह सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। रोज सुबह अपने भविष्य के लिए कुछ करो, ताकि भविष्य में खुद पर गर्व कर सको। सुबह फोन उठाने से पहले अगर पेन और जर्नल उठाओगे, तो सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। सुबह का अनुशासन, यही तुम्हारी इच्छा शक्ति को फौलाद बनाता है। सुबह की 1 घंटा ये तुम्हारा समय है, जहां तुम दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की सुनते हो। सुबह उठते ही अगर खुद पर काम नहीं किया, तो दिन दूसरों की जरूरतों में बर्बाद हो जाएगा। हर महान लीडर, कलाकार, योद्धा, सभी की ताकत उनकी सुबह की आदतों से आती है। अगर आपने सिर्फ 7 दिन तक इन 5 चीजों को फॉलो कर लिया, तो आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज इस वीडियो को देख रहा है। आप खुद को चौंका दोगे। तो अब फैसला आपका है। 7 दिन की मेहनत चाहिए या जिंदगी भर की पछतावा? अगर आप तैयार हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं 7 दिन की क्रांति के लिए।